चलो प्रॉब्लम 1.5 पढ़ो बेटा। 50.0 kg 50.0 kg of dinitrogen gas डाइनाइट्रोजन गैस and 10.0 kg and 10.0 kg of dihydrogen gas dihydrogen gas are mixed to produce are mixed to produce to produce ammonia gas. अमोनिया गैस। चलो आगे। Calculate the amount of ammonia gas मैंने थोड़ा कट होता है। कैलकुलेट द amount of ammonia gas amount of ammonia gas formed आगे बेटा कुछ दिया है? Yes sir. Identify the limiting reagent in the production of ammonia in this situation. In the production of ammonia. बस चलेगा। मतलब एमोनिया गैस जब प्रोड्यूस होता है तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होता है मुझे वो भी कैलकुलेट करना है। सिंपल एग्जांपल है बेटा, ये भी ऐसा एग्जांपल है तो मुझे एग्जाम में आ सकता है। इसमें 3 टाइप के एग्जांपल पे मैंने देखा था। एक जो मुझे मोलारिटी और डेंसिटी दिया था उससे वो मोलारिटी कैलकुलेट करते थे, याद है? यस सर। डेंसिटी वाला एग्जांपल। सेकंड नंबर में मैंने वो टेबल वाला एग्जांपल बोला था आपको। उसमें सबसे बढ़िया एग्जांपल अभी जो प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था वो याद है? यस सर। एसिटिलीन वाला C2H2 वाला। पहले हमने क्या किया था, कार्बन का वेट निकाला, हाइड्रोजन का वेट निकाला, फिर दोनों के नंबर ऑफ मोल्स, फिर डिवाइड बाय स्मॉलेस्ट, तो वहां से मुझे मिल गया था इंपिरिकल फॉर्मूला। फिर वो एसटीपी से मुझे मिला था मोलेक्युलर मास, मास डिवाइड बाय फॉर्मूला मास, तो मुझे नंबर मिला था। फिर CH को 2 से मल्टीप्लाई करके हमने फॉर्मूला लिखा था C2H2, याद है ना? यस सर। यस सर। ये सभी एग्जाम्पल ऐसे है बेटा जो 4 मार्क्स में आ सकते हैं। आपको एग्जाम्पल देख के ही पता चल जाएगा कि ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। चलो, तो सबसे पहले इसमें मुझे रिएक्शन भी दिया होगा, अगर नहीं दिया है तो आपको पता ही है। चलो कैसे करेंगे? टू गैस रिएक्ट विथ 3H2 गैस, तो यहां से 2 एमोनिया का प्रोडक्शन होगा। यस सर। ये तो हेबर प्रोसेस ऐसा पढ़ा होगा ना बेटा आगे के स्टैंडर्ड में। यस सर। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ एमोनिया बाय हेबर प्रोसेस। यस सर। यस सर। अभी मुझे क्या करना है बेटा, सबसे पहले यहाँ तो मुझे नंबर ऑफ मोल दिया है और यहाँ मुझे दिया है वेट, तो फर्स्ट नंबर में मैं दोनों का मोल निकाल लो। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना है बेटा, मोल ऑफ डाइनाइट्रोजन, और मोल कैसे निकलेगा बोलो? वेट बाय मोलार मास। यस सर। चलो कोई मुझे बताएगा 50 kg लिखा है तो 1000 से मल्टीप्लाई करके ग्राम कर दो। यस सर। क्योंकि मेरा यूनिट आता है ग्राम बाय मोल, तो उसका मतलब मुझे केजी को कन्वर्ट करना पड़ेगा ग्राम में। यस सर। बराबर। आज हमें यही एग्जाम्पल देखना है क्योंकि ऐसा एग्जाम्पल है जो आएगा 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 ही है। चलो डिवाइड बाय 28 कर दो बेटा। क्यों मैंने 28 किया?
2 nitrogen, 2 into 14. 2 नाइट्रोजन, वेरी नाइस बेटा। चलो इसका यूनिट भी आता है ग्राम बाय मोल, तो ये मेरा sir. ग्राम ग्राम कट हो जाएगा, जो भी मेरा आंसर आ Yes, sir. जाएगा वो मोल में आ जाएगा। चलो Yes, sir. कितना आता है? 1785.71. 1785.71। 0.71. तो इसको Yes. मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1.785 इंटू 10⁻³ 3. Yes, sir. बोलो चला पता सबको? मैंने Yes, sir. 10⁻³ क्यों कर Yes. दिया? Yes, sir. Yes, लेफ्ट sir. हैंड साइड डेसिमल पॉइंट जाएगा तो क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंट पॉजिटिव आएगा। Yes, sir. चलो ये Yes, sir. सभी को पता चला बेटा। Yes. Yes, sir. Yes, sir. सेकंड नंबर में मुझे क्या करना है? तो सेकंड नंबर में मुझे चाहिए मोल ऑफ H2। चलो मोल ऑफ H2, तो यहाँ पे भी आएगा मेरा वेट बाय मोलार मास। Yes, Yes, sir. sir. चलो वेट मुझे दिया है 10 kg, तो ये मैंने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। और H2 Yes, का sir. मतलब क्या होता है? 0.2.016, Yes, sir. क्योंकि H का तो हम 1.008 लेते हैं ना बेटा। Yes, sir. sir. चलो कितना आया? कैलकुलेशन करो। 4960.31. 1 मिनट बेटा, कितना है? 4। 4960.31. और यहाँ से पॉइंट में आगे ले जाता हूँ, तो यहाँ ऐसा करोगे तो 10⁻³ हो गया। Yes, sir. अभी Sir. तो आपको आना चाहिए बेटा डायरेक्ट। Yes, जो sir. आंसर आता है उसको सिग्निफिकेंट अरे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करके मुझे डायरेक्ट लिख देना है। क्लियर? Yes, Yes. sir. Yes, तो ये मेरा H2 का मोल आया, इसको मैं डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, बराबर। Yes. अब वापिस मैं इक्वेशन को देखता हूँ कि N2 गैस प्लस 3H2 गैस, इट गिव्स 2 अमोनिया गैस। क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. चलो अब यहां से मुझे इक्वेशन से क्या दिखता है कि 1 मोल ऑफ N2 रिएक्ट्स विथ 3 moles of hydrogen. 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। Yes, Yes. बोलो sir. इसमें किसी को कोई दिक्कत? No, No, तो sir. No. हमारे पास हमें जो दिया था 50 kg N2, तो 50 kg हमारा मोल कितना आया था बेटा? 1.785 into 10⁻³. हाँ, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1.785 इंटू 10⁻³ मोल ऑफ N2। तो कितने मोल H2 के यूज हो गए? तो यहाँ sir. पे मैं लिखूंगा मोल ऑफ H2। चलो 1.785 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय कितना आता है? 1 ही है ना? 5.355 5.355 into 10⁻³. ये मेरा क्या आया? Moles of H2. moles of H2 gas. हाँ, तो अब आपको पता चलना चाहिए कि मेरे पास एग्जाम्पल में 2 H2 के मोल आए, एक जो मैंने यूज किया था वो, जो मुझे दिया था वो, और दूसरा जो इक्वेशन में यूज हुआ वो। अब दोनों में से किसका प्रोपोर्शन लेस है? बोलो, ये लेस है कि वो लेस है? ऊपर वाला लेस है। फिर से एक बार, हमने इनिशियल में जो कैलकुलेशन दिया, जो उन लोगों ने मुझे नाइट्रोजन का वेट दिया था, हाइड्रोजन का वेट दिया था, मैंने वो कैलकुलेट यूज कर किया। बट जो इक्वेशन है उसमें तो नाइट्रोजन के साथ में हाइड्रोजन के कितने यूज होते हैं? 5.355 इंटू 10⁻³ मोल। Yes, sir. बट Yes, sir. हमारा आंसर तो ऊपर हाइड्रोजन का यूज किया हुआ कितना था? 4.96। Yes, Yes, sir. sir.
तो इक्वेशन से मुझे इतना चाहिए, मुझे जो दिया था वो उतना है, तो दोनों में लेस प्रोपोर्शन कितना है? 4.960 into 10⁻³ क्लियर? क्योंकि मुझे लिमिटिंग रिएजेंट पहले कैलकुलेट करना है ना। Yes, Yes. sir. तो अब मैं क्या कर बोला कि लेस द प्रोपोर्शन ऑफ HS is 4.96 into 10⁻³. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. It is called limiting reagent. Yes, sir. चला Yes, sir. पता? Yes, sir. Yes. तो उसका मतलब अब जब भी मैं एग्जाम्पल स्टार्ट करूं तो मुझे ये यूज करना है। क्लियर? Yes, तो sir. वापिस Yes, मैं sir. इक्वेशन एक बार लिखता हूं। चलो वापिस मैंने इक्वेशन लिखा। अब मुझे तो किसका प्रोडक्शन करना है? एमोनिया का। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे अगर मैं 3 मोल हाइड्रोजन यूज करता हूं तो उसमें से एमोनिया कितना ऑक्टेन होता है? 2 2 मोल। moles. तो इतना यूज करोगे तो कितना होगा? आ गया मेरे एग्जांपल का आंसर। Yes, sir. 3 मोल ऑफ डाइहाइड्रोजन gives 2 मोल ऑफ एमोनिया। Yes, sir. Yes, तो अगर मैंने 4.96 into 10⁻³ मोल को यूज किया तो मुझे कितना मिलेगा मोल ऑफ एमोनिया? चलो कितना मिलता है देखो। 4.96 10⁻³ into 2 डिवाइड बाय 3। बोलो बेटा। 3.30. 3.306. 3.306. पहले 3 1 कर दूं। Yes, sir. Yes, sir. 306 है तो 5 से ज्यादा तो मैं 1 कर दूं ना। Yes, sir. बट मुझे मोल नहीं चाहिए, मुझे तो उसका वेट चाहिए। तो वेट कैसे आएगा बोलो? आपको सिखाया हुआ ही है। 1 मोल एमोनिया इक्वल टू 70 ग्राम। Yes, sir. Yes, sir. तो हमारा कितना मोल आया था? 1 पॉइंट 3.31. हाँ 3.31। 3.31 into 10⁻³ 3. 3. इतना एमोनिया होगा तो उसका वेट कितना होगा? मुझे यही तो ढूंढना है। इंटू 17। चलो कितना आता है ये दोनों को? 56.27. 56.27 into 10⁻³. तो 10⁻³ ग्राम। Yes, sir. हमने एग्जाम्पल कैलकुलेशन जहां से स्टार्ट किया वो तो मुझे किलोग्राम में दिया था। Yes, Yes, sir. sir. तो मेरा फाइनल आंसर भी किलोग्राम में ही आना चाहिए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आप सोचोगे कि सर Yes, sir. किलोग्राम में कन्वर्ट क्यों कर दिया? तो मुझे जो दिया था क्वेश्चन उसमें इनिशियल बेस मुझे जो भी दिया था वो केजी में दिया था ना। Yes, तो sir. उसका मतलब जब मैं आंसर को खत्म करता हूं तो मेरा यूनिट तो केजी ही होना चाहिए, क्योंकि मुझे उन लोगों ने क्या दिया है कि इतना केजी इतने केजी के साथ में रिएक्शन करता है तो कितना प्रोड्यूस होता है। तो Yes, sir. केजी केजी तो फाइनल आंसर भी केजी में ही आना चाहिए। Yes, sir. तो फिर से एक बार बेटा, फर्स्ट में मैंने क्या किया? N2 के मोल निकाल दिए। चला पता सबको? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. नंबर में मैंने क्या किया? H2 के मोल निकाल दिए। Yes, sir. Yes, sir. फिर मुझे इक्वेशन से पता चला कि 1 मोल के साथ में 3 मोल यूज होता है, तो मैंने Yes, जो sir. N2 लिया उसके साथ में कितना यूज होगा। तो यहाँ पे मुझे H2 का प्रोपोर्शन मिला। फिर मैंने डिसाइड किया
कि ये दोनों में से ही है, तो लिस्ट वैल्यू है, तो लिस्ट वैल्यू वाला मेरा क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट। Yes, Yes. sir. Yes, sir. तो यहाँ मुझे दिया ही है कि 3 मोल डाइहाइड्रोजन गिव्स 2 मोल एमोनिया, तो इतने से मुझे कितना मिलेगा, मुझे तो मोल मिले, मुझे मोल नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, केजी में चाहिए। Yes, sir. 1 मोल एमोनिया 70 ग्राम, तो इतने से कितना मुझे मिला ग्राम में आंसर, उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया केजी में। बोलो Yes. सला पता है। Yes, sir. Yes, sir. अब ऐसा ही एक बेटा एक्सरसाइज में दिया होगा, देखो ये एग्जांपल आप में से मुझे कौन सॉल्व कराएगा, चलो 24. 1.24 बोलो बेटा, अभी जो किया ना, Dinitrogen Nitrogen and dihydrogen. हाँ बोलो, डाइनाइट्रोजन and dihydrogen डाइहाइड्रोजन React react with each other reacts with each other to produce ammonia. to produce Ammonia according to the following chemical equation. ammonia gas according To the following chemical equation. to the following, सिर्फ वेट चेंज कर देंगे, रिएक्शन। चलो फिर मुझे रिएक्शन दे दिया होगा, Yes, sir. Yes, sir. N2 gas plus 3H2 gas, it gives 2 ammonia gas। चलो आगे बेटा, First, calculate the mass of ammonia. फर्स्ट नंबर में मुझे करना है Calculate the कैलकुलेट mass of ammonia produced the if mass of ammonia produced if 2.0 if 2.0 into 10⁻³ gram. तो यहाँ पे Nine- मुझे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, मुझे सीधा ग्राम ही दे दिया है। Yes, sir. हाँ, Reacts yes. with रिएक्ट्स विथ 1.00 into 10⁻³ gram चलो ये भी मुझे सीधा ही दे, nitrogen. डाइहाइड्रोजन। Yes, sir. चलो आगे बेटा, Second, will क्या any बात of करते हैं, will any of the two reactants will any of the two reactants of the two reactants remain unreacted remain unreacted. on Third, बोलो थर्ड, क्या If बात है, yes- इतना सारा दिया है। if yes, बोलो बेटा, if yes, yes, which one which one and what would be and what would- what would be be its mass? बोलो पूरा एग्जाम्पल के क्वेश्चन में ही बोर्ड बन गया। चलो तो फर्स्ट नंबर में मुझे क्या करना है बेटा, सबको पता है, बोलो मोल moles. Moles. H2 अरे N2, चलो N2 का मेरा वेट कितना था, 2.00 00. 1 मिनट बेटा, 2.00 into 10⁻³ और डिवाइड किससे करना है, 28 Yes, कितना sir. आता है बेटा, ये मेरे मोल आ जाएंगे, 0.071 0.071 into 10⁻³. तो यहाँ पे आप जाओगे तो क्या हो जाएगा, Subtract. Subtract. हाँ तो कितना आ जाएगा मेरा, सेवन 7.1 into 10⁻1 ही रहेगा ना, Yes, sir. Yes, sir. क्लियर। Yes, sir. चलो अब सेकंड नंबर में चाहिए मोल
of H2. Yes, sir. तो weight by molar mass. Yes, sir. मुझे क्या करना है, सबसे पहले मोल निकाल देने हैं। चलो कितना दिया है H2 का वेट बेटा? 1.00 into 10 raised to 3. डिवाइड किससे करोगे? 2.016. चलो कितना आता है? 0.496 into 10 raised to 3. 0.496। 496. 496. अभी जो आया था वही आया ना? चलो इसको बेटा मैं ऐसे ही रहने देता हूं। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि एक्सपोनेंट तो मेरा उसमें भी यही आएगा ना, तो फिर Yes. एक्सपोनेंट में दिक्कत ना हो जाए, इसीलिए मैं यही Yes, का sir. यही रहने देता हूँ। Yes, अब मुझे इक्वेशन को फॉलो करना है। Yes, sir. N2 gas plus 3H2 gas, it gives 2 ammonia gas. yes, sir. चलो यहाँ मैंने इसका यूज किया 1 मोल, 1 mole. तो ये कितने के 3 साथ में मोल. रिएक्शन करता है? 3 3 मोल। mole. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 मोल N2 reacts with 3 मोल of ammonia डाइहाइड्रोजन। Dihydrogen. तो हमारे पास तो नाइट्रोजन कितना था? 7.1 into 10 to 1। Yes, sir. 7.1. Sir, 7 क्लियर point. बेटा? Sir, 7.1. 7.1. एक मिनट, 7.1। चलो तो मोल ऑफ टू 7.1 to 10⁻1 into 3 कितना आता है? 21.3 into 10 raised to 1. 20। 1.3. तो बेटा इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेके 0.213 into 10⁻3 कर दूं, Yes, sir. Yes, sir. Yes, क्योंकि sir. मुझे वो लिमिटिंग निकालना पड़ेगा ना। Yes, sir. Yes, sir. चलो अब बोलो 0.213 लीस्ट प्रोपोर्शन है कि 0.496 है? 0.213, sir. 0.213 into क्लियर 10 ना? raised to 3. अब Yes. हम क्या लिखेंगे बोलो? सेंटेंस क्या लिखेंगे? Least proportion is of H2 is 0. कितना था बेटा? 213. 213 into 10 raised to 3. It is called Limiting reagent. Reagent. चलो अब इसके बाद में मुझे क्या करना है? अमोनिया का प्रोडक्शन करना है। Yes, sir. तो 3 मोल से 2 मोल होता है, तो इससे कितना होगा? हो गया ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. पहले H2 का निकाल लेना है, फिर मुझे अमोनिया प्रिपेयर कर देना है। तो क्या आएगा बोलो? स्टेप 3 मोल Of of H2 H2 gives gives 2 moles of ammonia. of ammonia। तो हमने Therefore, कितना लिया है? 0.213। 0.213 into 10 raised to 3. मैंने बेटा ये एक्सपोनेंट इक्वल करने के लिए ये 0 वाला लिया था कि आप 10⁻2 में भी ले सकते हो। Yes, sir. और Yes, ये sir. क्या है, हमें इजीली पता चल जाए एक्सपोनेंट सेम हो तो जिसका प्रोपोर्शन कम होगा वो मेरा हो जाएगा लिमिटिंग। Yes, sir. तो मोल ऑफ कितने आते हैं बेटा? 0.213 10⁻3 मल्टीप्लाई करना है 2 से, डिवाइड करना है 3 से। 0.142 into 10 raised to 3.
तो यहाँ पे मैं फाइनल आंसर है तो ऐसा लिख दूं 10:2 मोल। Yes, sir. Yes, sir. चलो ये तो मेरा मोल आया बेटा, मुझे मोल नहीं चाहिए, मुझे तो वेट चाहिए ना। Yes, sir. तो 1 मोल एमोनिया क्या होगा 17 वेट? grams. 17 gram. थोड़ा एग्जाम्पल लंबा है पर इजी है ना बेटा। Yes, sir. Yes, sir. चलो प्रीवियस में कितना था 1.42 1.42 इंटू 10⁻² था ना बेटा। 10:2. 10⁻². Yes, sir. तो उसका वेट कितना होगा? तो यहाँ पे आ जाएगा वेट ऑफ अमोनिया 1.42 10⁻² इंटू 17, बट मेरा यूनिट आएगा ग्राम। Sir, 24.14 into 10⁻². बट आंसर तो मेरा 3 में था, तो मुझे यहाँ पे भी 3 एक्सपोनेंट में आंसर आना चाहिए। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. चला पता? Yes. Yes. उसमें केजी था, तो लास्ट आंसर में मेरा केजी ऑटोमेटिकली सेट हो गया। तो Yes, इसमें sir. मैंने जब शुरू किया था तो 10⁻³ ग्राम लेके स्टार्ट किया था, तो Yes, मेरा sir. जो आंसर आएगा वो भी 10⁻³ ग्राम में ही आना चाहिए। Yes, sir. अब ये तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब सेकंड क्वेश्चन कौन सा था बेटा? कहाँ चला गया? यही था ना? Yes, sir. हाँ, will any of the two reactants remain unreacted? तो अनरिएक्टेड का मतलब क्या हुआ बोलो? जिसने रिएक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं किया। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. आपको पता चलना चाहिए, देखो यहाँ मेरे हाइड्रोजन के कितने थे? 0.496 Yes, sir. बराबर। और मैंने जो एग्जाम्पल में यूज किया वो कितना है? 0.213. into 10⁻². उसका मतलब डाई हाइड्रोजन का ही अनरिएक्टेड रहेगा ना। Yes, sir. समझ रहे हो? Yes, sir. मेरे पास 0.496 था, उसमें से मैंने एग्जाम्पल में तो ये लिस्ट वाला यूज कर दिया, तो उसमें बाकी कौन बचा? हाइड्रोजन ही बचा। Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे क्या लिखोगे बोलो आगे? अनरिएक्टेड मोल ऑफ डाइहाइड्रोजन। Yes, Yes, sir. sir. चलो कितना था? 0.496 इंटू 10⁻³ 10⁻3. Yes, sir. 0.496 इंटू 10⁻³ अब मैंने जो रिएक्शन किया उसमें मैंने यूज कितना कर लिया था? 0.213। Yes, sir. Yes, पता sir. चलता है बेटा? Yes, sir. 0.21 इंटू 10⁻³ तो उसका मतलब मुझे जो एग्जाम्पल दिया था उसमें तो डाइहाइड्रोजन कितना था? इतना। Yes, बट sir. मैंने जो एमोनिया प्रोड्यूस किया उसमें तो मैंने उसका लीस्ट प्रोपोर्शन लिया था, तो Yes, अभी sir. डाइहाइड्रोजन तो बचेगा ना। Yes, चला sir. पता? Yes. सबको चला बेटा? Yes, Yes, sir. Yes, तो sir. ये मेरा सेकंड क्वेश्चन का आंसर 0.496 माइनस 0.213 10⁻³ को बाहर निकाल दे। Yes, sir. आगे मैंने पढ़ाया हुआ है कि सब्ट्रैक्शन और एडिशन में क्या होता है, सेम एक्सपोनेंट बाहर निकल जाता है। Yes, sir. बोलो बेटा कोई डाउट? No, No, sir. sir. No, sir. चलो कितना आया? 0.283. Into 10⁻². ये तो 283. मेरा मोल आए, मोल 83 है. 2 83. 83. 83. 1 मिनट बेटा, मैं वही सोचू, मैंने बोला 9 है तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ 283 इंटू 10⁻², क्योंकि sir. जो मेरा फाइनल आंसर होता है वो तो मेरा किस में आना चाहिए? साइंटिफिक में। Yes, sir. चलो तो Yes. पता चला अनरिएक्टेड मोल ऑफ डाइहाइड्रोजन, क्योंकि ये जो भी बचा वो तो डाइहाइड्रोजन का ही बचेगा ना, क्योंकि sir. मैंने Yes, sir. लिमिटिंग रिएजेंट से रिएक्शन किया,
तो मेरे पास उसका प्रोपोर्शन था 0.496 और मैंने यूज किया 0.213, तो बाकी कितना रहा 0.283 है। Yes, sir. Yes, sir. इतना लंबा एग्जाम्पल है, 5-5 पेज के एग्जाम्पल आते हैं, क्या बात करते हो। चलो लास्ट नंबर में क्या दिया है मैडम मुझे, इफियास। इफियास तो यस है ना, आगे हमने Yes, sir. कैलकुलेशन तो किया। तो विच वन, तो डाइहाइड्रोजन, एंड व्हाट वुड बी इट्स मास। तो अब मुझे क्या करना है थर्ड नंबर में, थर्ड नंबर में क्या करना है। 1 mole of hydrogen equal to 2 gram. तो अनरिएक्टेड मोल ऑफ H2 2.83 into 10⁻², Moles. क्योंकि मुझे पहले क्वेश्चन ऐसा पूछा यस, तो के भाई हाँ किसके अनरिएक्टेड है, तो के डाइहाइड्रोजन के। अब मुझे क्या करना है, इसका मास चाहिए। Yes, sir. 2.060 नहीं है ना बेटा। Yes, sir. Yes, sir. तो वेट ऑफ H2 क्या आएगा, 5 point. ग्राम में ही आएगा ना। Yes, चलो। sir. 5.705 into 10⁻². क्लियर। Yes, sir. Yes, तो sir. इसमें सिर्फ मुझे 2 क्वेश्चन उन लोगों ने ऐड कर दिए हैं कि अगर मेरा केमिकल रिएक्शन हुआ तो उसमें अनरिएक्टेड कौन होगा। तो अनरिएक्टेड का मतलब क्या हुआ, लिमिटिंग रिएजेंट जितना हमने यूज किया है तो उसका मतलब उससे ज्यादा प्रोपोर्शन तो हमें दिया था, तो वो अनरिएक्टेड रहेगा। पहले उसके नंबर ऑफ मोल निकालिए, फिर मुझे ऐसा क्वेश्चन दिया है कि उसका मुझे क्या चाहिए, तो 1 मोल का होता है 2.016। Yes, sir. 0.016. तो चला को पता कैसे किया हमने, Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट नहीं ना बेटा। No, sir. No, Oh, sir. sir. फिर से एक बार, ये अच्छे वाला एग्जांपल है। हाँ देखो फर्स्ट नंबर में मुझे ये दिया था, यहाँ पे मुझे दोनों का मास दे दिया है, तो यहाँ तो डायरेक्ट मैं मोल निकाल सकता हूँ क्योंकि मुझे केजी में नहीं दिया है। Yes, sir. ऐसा मत सोचना बेटा कि एग्जाम्पल बहुत हार्ड है, सबसे इजी एग्जाम्पल है। हमें क्या करना है, तो फर्स्ट नंबर में मोल निकालना है। चला पता, Yes, स्टेप sir. याद रखने हैं। चलो मोल निकाल दिया, फिर मैंने क्या लिया इक्वेशन कि भाई 1 मोल के साथ में इतना रिएक्ट करता है, तो मुझे जो दिया है उसमें कितना रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पे भी मुझे मोल मिल गए डाइहाइड्रोजन के। Yes, sir. अब मुझे इतना दिया था बट मुझे इक्वेशन में यूज इतना करना है, तो दोनों में से जो लीस्ट प्रोपोर्शन होगा वही रिएक्शन कर पाएगा। अब Yes, sir. लिमिटिंग रिएजेंट, तो ये मेरा हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। तो आगे मैंने क्या किया, लिख दिया। फिर 3 मोल से मुझे 2 मोल मिलेगा, तो इतने से कितना मिलेगा, ये मेरा मोल आ गया। Yes, sir. Yes, sir. मोल के ऊपर से मैंने क्या निकाल दिया, मास। Mass. Mass. Yes, sir. फिर आगे मुझे क्या क्वेश्चन दिया है कि ये जो मैंने किया उसमें अनरिएक्टेड कौन है, तो किसका अनरिएक्टेड होगा, डाइहाइड्रोजन का। Yes, sir. बोलो चला बेटा बता। Yes, sir. sir. Yes, फिर उसके मुझे मोल नहीं चाहिए, मुझे लास्ट क्वेश्चन में ऐसा पूछा है कि उसका मास Proportion. कितना होगा। क्लियर ना। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो ये एग्जाम्पल ऐसा नहीं था कि हार्ड था तो हमने बाकी रखा था, इजी एग्जाम्पल था, बट मुझे पता था कि ये 2 एग्जाम्पल में पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो, उसीलिए Yes, मैंने sir. इसको लास्ट में रखा था। चलो और भी कुछ बाकी था एक्सरसाइज में। No, sir. वो प्रेशर वाला. No, चलो sir. वो मैं करवा देता हूँ, जब फिजिक्स में चले ना तब आप याद कर लेना, अभी मैं करवा देता हूँ। छोड़ो, कौन सा था,
फिर आपको ऐसा ना लगे ना 1.13. कि बाकी है। चलो 1.13 कर देते हैं इसको। चलो बोलो। Pressure is Pressure is determined. determined as force per unit area of the surface. The SI unit of आप pressure. क्वेश्चन लिख देना। चलो Yes, आगे। if mass of air at sea level is 1034 gram, 1 minute। mass of mass of air at sea level at sea level is is 1034 gram by centimeter square. Calculate the pressure in Pascal. और कुछ दिया था। 1 Pascal equal to 1 Newton per meter square. मीटर स्क्वायर है कि मीटर -2 है? Minus square, sir. -2. हाँ, minus तो उसका मतलब मुझे ये सेट करना पड़ेगा, बराबर। अब आपको कल ही आपने मुझे बताया था। Yes, sir. बोलो प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। Yes, sir. yes sir Yes, sir. बोलो बेटा। yes sir Yes, sir. चलो, तो मुझे क्या दिया है? Mass. हाँ, तो मास इक्वल टू क्या होता है, किसी को पता है? F by A. हाँ, तो उसका मतलब ये मुझे दे ही दिया है, देखो। अब सबको पता है कि इसमें मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स तो ऐड करना पड़ेगा। Yes, Yes, sir. sir. बोलो Yes. उसका यूनिट क्या था? 9.8 इंटू, Meter per second square. हाँ उसका यूनिट क्या था? मीटर पर सेकंड Second स्क्वायर। square. पता है ना वो -2. तो? Yes, हाँ, sir. धीरे धीरे याद आता है ना। Yes, sir. चलो, अब मुझे क्या करना है? न्यूटन लाने के लिए तो इसको कन्वर्ट करेगा, किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे वो बताओ। यहाँ पे मैं ऐसा 1000 से divide. लिखता हूँ 1 kg 1000 ग्राम, तो ये ग्राम Yes. निकल गया। बोलो। Yes, sir. Yes, चला sir. पता? देखो मैं Yes, एक एक यूनिट को ट्रांसफर कर रहा हूँ। फिर ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसको मुझे मीटर स्क्वायर में करना है। तो यहाँ पे मैं 100 इंटू 100 कर दूं या तो Yes, sir. 100 स्क्वायर कर दूं? Yes, sir. बोलो कैसे आया वो? 1 meter equal to 100 centimeter. क्लियर ना? Yes, sir. sir. तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऐसा होगा ना? बोलो, चला पता? Yes, Yes. sir. Yes, sir. और यहाँ पे मेरा सेंटीमीटर स्क्वायर तो था ही, तो उसकी आपने जगह पे मीटर में मैंने convert- मीटर में कन्वर्ट कर दिया। Yes. हो गया ना? Yes, sir. चलो, अब यहाँ पे मुझे दिया है 9.8 मीटर सेकंड रेज़ टू -2। Yes, sir. Yes, sir. नीचे चला जाएगा ना, 1 मिनट, मैंने नीचे ले लिया है, तो सेकंड स्क्वायर। चलो अब सॉल्व करते जाओ, सॉल्व करो। तो देखो, पहले ग्राम को कन्वर्ट किया किलोग्राम में, सेंटीमीटर को कन्वर्ट किया मीटर में। चला पता है ना? चला के नहीं चला? Yes, sir. Yes, sir. और ये Yes, तो sir. मेरा यही का यही है। हम्म। तो अब इसको सॉल्व करो। 10340 इंटू 9.8 ही आएगा ना, ये 3 तो कट हो जाएगा। Yes, sir. 10340 इंटू 9.8 कर दो।
101 101,332. 101,332। हाँ, और उसका यूनिट क्या होता है देखो तो, अब बाकी क्या बचा, यहाँ पे किलोग्राम है, 3.2 यहाँ पे किलोग्राम बचा, फिर यहाँ पे मीटर स्क्वायर नहीं, 1 मीटर कट हो जाएगा ना बेटा। सर मीटर मीटर बाय हाँ। सेकंड स्क्वायर Meter by second. हाँ, 1 मिनट, तो ऐसा आया किलोग्राम मीटर इनवर्स -2। यस सर तो यहाँ पे मैं कुछ लिख सकता हूँ, बोला किसी को पता है? ये मैंने ऐसा कर दिया, और यहाँ पे मैंने किया 10⁵ क्या किया? 10⁵5 बोलो, ब्रैकेट में आपको कुछ दिया है देखो तो। 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर। हाँ, तो न्यूटन का मतलब क्या होता है, वो पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? यस सर क्या होता है न्यूटन का मतलब क्या होता है? 1 न्यूटन का यूनिट क्या होता है? बोला 1 न्यूटन का यूनिट नहीं पता बेटा? केजी बाय सेकंड स्क्वायर। ऐसा मुझे नहीं पता है, मुझे फिजिक्स नहीं आता है। केजी बाय सेकंड स्क्वायर। केजी बाय सेकंड स्क्वायर होता है। वेरी नाइस। तो इसकी जगह पे मैं n लिख सकता हूं, यस सर Yes, sir. और दूसरा उसके पीछे m इनवर्स तो आएगा ही, यस सर और इसका मतलब तो उन लोगों ने क्या निकाला है? पास्कल। पास्कल। चला पता? यस सर सर चला ना? Yes, sir. यस सर हाँ, तो ये मैंने उसीलिए बाकी रखा था क्योंकि न्यूटन बुटन वो सब आप पढ़ोगे फिजिक्स में, समझ रहे हो? उसीलिए मैंने आपको कल पूछा था ना, क्योंकि मुझे वही पता नहीं है बेटा कि किलोग्राम सेकंड -2 इक्वल टू न्यूटन, तो फिर यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी ना। देखो Yes, एक आइडिया हूँ आपको, यहाँ पे मुझे न्यूटन के अराउंड में m-2 तो रखना ही है। देखो Yes. तो यस सर यहाँ पे मेरा m-2 तो ऑलरेडी है ही, नहीं -1 है ना। यस सर किलोग्राम बाय मीटर सेकंड स्क्वायर ऐसा होगा, समझ रहे हो? तो वो वापस ऊपर जाएगा ना, तो यहाँ -2 हो जाएगा, ये -2 होना चाहिए, समझ रहे हो? तो Yes, sir. न्यूटन का Yes, मतलब क्या होता है? न्यूटन का मतलब बोलो, किलोग्राम तो है ही, सेकंड टू -2 भी है, और दूसरा मीटर इनवर्स मुझे लाना है, तो क्या होगा? -1। यस सर यस सर चला पता? यस सर तो ये हमारा चैप्टर हुआ खत्म। सबने अच्छे से कर दिया है बेटा पूरा चैप्टर? Yes, sir. यस सर तो कल हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा। इसमें नए नए कौन आए हैं? किसी ने नया ज्वाइन किया हो बेटा? ऐसा कितने लोग हैं? मैं मतलब बेटा मुझे थोड़ा पता चलेगा। सर राठौर बीवी वो कौन से लेक्चर से आप अटेंड हुए हो? आज ही सर, क्या बात कर रहे हो? कल आपसे- ज्वाइन किया था, कल टेस्ट था तो आज ज्वाइन किया। तुमने शायद मुझे मैसेज किया था है ना कि एक हाँ सर, लेक्चर मैंने नहीं किया, मैंने आपको नहीं किया। तो दूसरे किसी ने मुझे किया था बेटा, 2-3 दिन से अटेंड कर रहे हैं पर आगे का पढ़े नहीं है, तो टेस्ट देना है कि नहीं देना है? इसी बैच में से कोई था, दूसरे बैच में था? शाम वाला कोई हो सकता है शायद। तो आगे के जितने भी लेक्चर है ना बेटा, हाँ ये वीडियो लेक्चर अवेलेबल है। अभी तुम मेरा नंबर लिख के मुझे हाई ऐसा भेज देना, तो मैं आपको वो लिंक भेज देता हूँ पूरा, समझ रहे हो? ओके सर।
एक साथ में सब लेक्चर नहीं देख लेने हैं, समझ रहे हो, टॉपिक वाइज लेक्चर। तो जैसे तुमको टाइम मिलता है वैसे एक एक लेक्चर खत्म करते रहना है। अगर उसमें भी कोई डाउट आता है तो धीरे धीरे, जैसे अभी तो क्या है, एडमिशन प्रोसेस चालू ही है, Yes. तो जितने भी फिर बच्चे नए आते हैं ना, उनको ज्वाइन करके अलग से जो भी डाउट होगा वो सब सॉल्व करवा देंगे, समझ रहे हो। Yeah. क्योंकि अभी समझो कि मैंने पूरा चैप्टर पढ़ाने का वापस स्टार्ट किया, जितने नए बच्चे उनको फिर 2 दिन बाद तो उसके 2-3 टॉपिक चले जाएंगे, समझ रहे हो। Yes, sir. तो तुम मेरा नंबर वो 992 वाला है ना, उसमें से व्हाट्सएप से निकाल के हाई लिख देना, तो मैं आपको उस भेज दूंगा। दूसरा कोई बेटा आधे से कनेक्ट हुआ है ऐसा भी कोई है? नो सर। ओके, टेस्ट में क्वेश्चन था ना, हाँ बोलो ना बेटा, कौन सा क्वेश्चन? 12 नंबर का, डिटरमाइन द बोलो। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ऑक्साइड ऑफ आयरन, वो वाला। बट उसमें मोलार मास नहीं दिया है, तो हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालें? वही होता है ना, Fe2O3 ही आएगा, वो तो कंफ्यूज करने के लिए दिया था, समझ रहे हो। मोलार मास खुद कैलकुलेट करके खुद ही लिख दे। नहीं नहीं नहीं, वो जो हमारा फॉर्मूला आता है ना Fe2O3, Yes, वही sir. हमारा मोलेक्युलर फॉर्मूला होता है। क्योंकि तो डायरेक्टली इम्पिरिकल, वैसे ही लिख। हाँ क्योंकि इम्पिरिकल में हमारा क्या आता है, FeO 1.5 ऐसा आता है। यस सर। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करके तो मैंने Fe2O3 निकाला, यस तो सर। मतलब ये n तो मेरा नंबर है, ये मेरा एम्पिरिकल फॉर्मूला है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके तो मोलेक्युलर फॉर्मूला ही हो गया ना। यस सर। Yes, sir. और कोई क्वेश्चन था बेटा? नो सर। No, sir. मैंने बहुत सारे एक्सरसाइज के ले लिए थे, सब आ गए थे। यस सर। Yes, sir. और टेस्ट बिना देखे लिखते हो बेटा कि कुछ कुछ Yes, देख sir. लेते हो? बिना देखे। ऐसा नहीं ना कुछ कुछ चीजें देख लेते हो, ऐसा No, No. sir. देखना। हाँ बेटा, अपने तरफ से बिल्कुल ईमानदारी रखना। अगर कोई चीज नहीं आती है तो कोई बात नहीं, टेस्ट खत्म होने के बाद में उसको देख लेना है, तो अगले टेस्ट में वो आ जाना चाहिए, समझ रहे हो। यस सर। तो आज यहीं तक रखते हैं बेटा, कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम, बराबर। Yes, Yes. sir. Yes, sir. और इसका मैं PDF आपको भेज देता हूँ बेटा। ओके। और जो लोग बेटा नए आए हैं वो मेरा नंबर उसमें से 992 वाला ढूंढ लेना और उस पर मुझे मैसेज कर देना, तो मैं लिंक भेज देता हूँ। Yes, sir. तो मिलते हैं बेटा, बाय बाय। बाय सर। ये नामो सर कुछ इंग्लिश में बोल रहे हैं, मुझे इंग्लिश में तो पता नहीं चलता है। गुड डे बेटा। बाय सर। Bye, sir. बाय बाय सर। बेटा।